शत्रुघ्न पासवान था कि बाभन के राज जब चला गया। हमारे समाज के दर्जनों लोग जो पढ़ने वाले युवा, इसका भविष्य बर्बाद होगा। आपने इसको एस्थेटिक मुकदमा में फंसा दिए कि भूमिहार समाज के लोग हैं जो तांडव मचा के रखा हुआ है, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। हाँ सर, हमारा भी हुआ है एफआईआर। कि कोई भी नेता करके आग बोलने वाला बात मत बोलिए, क्योंकि आपसे कम आग मेरे अंदर नहीं है। हमारे अंदर तो इतना ज्वाला है, इतना तपा हुआ आग है कि जब आग निकलना शुरू हो जाएगा तो पानी भी दे नहीं पाएंगे आप। शत्रुघ्न पासवान जो हैं कह रहे थे कि बाभन का राज चला गया और मेन रूप से जाति मुद्दा ये बना दिए हैं, ठीक है ना। और वो लोग पहले से मारने की तैयारी थे। तो देखिए, फर्जी केस से हम डरने वाले नहीं है। वो सब सिर्फ झूठा केस लगाए हुए हैं। ये आप बोलिए कि 24 घंटा के अंदर अगर गिरफ्तार करवा देंगे तो हम वो आपका गट्टा में ताकत देखते हैं। 24 घंटा नहीं, 72 घंटा के अंदर किसी को गिरफ्तारी अगर हुआ। ये बात है कि चिराग पासवान का देख के धौस देते हुए वो लोग सीधा जानते हैं कि आज कुछ भी होगा मैटर तो हाँ भूमिहार समाज का कह दिए तो हाँ वो गलत होगा ही होगा। चिराग पासवान का नाम ले लेकर हम लोग को, और खाली वो किताब लेके घूमने से संविधान और ज्ञान मालूम नहीं हो जाएगा। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है। उन लोगों ने लाठी पेना लेकर के पिस्तौल से भी गोली चलाया है। आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर है जो एफआईआर हुआ है, डर लग रहा है। हाँ सर, ये एससी एसटी एक्ट के तहत जो मुकदमा होता है ये बिल्कुल फर्जी तरीके से होता है। हमने पहले भी इसके लिए आवाज उठाते रहा। अपना खतियान निकालिए, खतियानों में जमीन दान भूमिहार ब्राह्मण के निकल जाएगा। ऐसे लोग चुन चुन के लाठी से मारना चाहिए, प्रशासन को जेल में डाल देना चाहिए। कि बाबा साहब के संविधान लेके भोरे सुटते हैं तो भूमिहारों को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, ये लोग ट्रेंड बना दिए हैं। यहाँ पे 2-4 को पासवान जाति का जो लड़के हुए उनका मन बढ़ गया है। पीछा नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी 10 देख रहे हैं। मैं अभी जहानाबाद जिला के मोदन प्रखंड के परिजामा गांव में हूं और यहाँ पे दो जातियों में तनाव है जो बढ़ा हुआ, पासवान जाति और भूमिहार जाति में। पासवान समाज के लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेटी के शादी था, उस शादी में है जो गाना बज रहा था और भूमिहार समाज के लोग यहाँ पे आके हैं जो नाच कर रहे थे और हमारे बेटी बहू के साथ है जो छेड़खानी कर रहे थे। पूरा मामला क्या है इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और इन लोगों के ऊपर है जो एफआईआर भी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि भूमिहार समाज के लोग हैं जो तांडव मचा के रखा हुआ है। हम लोग के यहाँ शादी हो रहा था, बारात आने वाला था, हम लोग हैं जो एंजॉय कर रहे थे, घर में खुशियाँ था और आप लोग हैं जो जाकर वहाँ पे है जो नाच गाना कर रहे थे उसके शादी में, उसके वो जहाँ पे वो लोग बजा रहा था वहाँ पे जाकर। ऐसा कुछ नहीं है, वो सर सब झूठ बोल रहे हैं सर। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग तो पढ़ने वाले हैं और सबसे बड़ी बात तो आधा गांव में हमें जानता भी नहीं होगा सर सही से कि हाँ कि इनके बेटा है या क्या नाम है। वो सारा झूठा केस कर दिए हैं। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट है सर, अभी बीए किए हुए हैं। और देखिए वो लोग हमारे ज़मीन पे बिना पूछे हुए, जैसे देखिए पहले से हमारा ज़मीन है, हम लोग आप देखिए एक तो जाति का मामला फैला रहे हैं, ये आपसी मैटर है। जैसे किसी से झगड़ा हुआ है से 1-2 में हो गया तो जाति को फैला देंगे। 1-2 नेता उनके तरफ से आ रहे हैं और पूरा जाति के लिए फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी यहाँ पे भूमिहार समाज के लोग हैं, उनसे झगड़ा नहीं है। उन्हीं के समाज के और भी पासवान लोग हैं तो उनसे हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है। उनसे कैसा झगड़ा हो गया? बात ये पूरा ये है इसमें कि हम लोग का खेत था, उसमें मूंग रोपा हुआ था। वो बिना पूछे हुए हम लोग से जोत दिया और उस पर पंडाल बना दिए। इससे पहले भी एक बार हो चुका है हम लोग का मैटर। हम लोग बोले भी थे, वो गाय धूर सब अपना बांधते हैं। हम लोग 1-2 बार जाके उनको मना भी किए थे, तब बोल रहे थे उस समय से कि चलिए अब नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो लोग कब्जा करने के फिराक में हैं। यही बात है। और वहाँ पे जैसे ही हम लोग मना करने के लिए गए कि बिना पूछे आप लोग ऐसा क्यों किए, उनके तरफ से वीडियो जो है वो वीडियो में देखिएगा, अगर हम लोग झगड़ा करने गए होते तो खाली हाथ नहीं जाते। हम लोग वो कह रहे 10-20 लोग हैं, 10-20 लोग कहाँ हुए हैं? 5-6 लोग के नाम दिए हैं, उसमें देख लिया। हम लोग जितना भी आपस परिवार के हैं तो परिवार के इसी से गए थे पूछने के लिए सिर्फ कि हाँ हमारे ज़मीन पे आप बिना पूछे पंडाल क्यों बना दिए। तो उसमें उन लोग की तरफ से गाली गलौज शुरू हो गया और वो लोग पहले से मारने की तैयारी थे। तैयारी इसलिए था क्योंकि उन लोग जमीन पे कब्जा करने के लिए तैयारी किए हुए थे पहले से। जानते थे कि हम लोग जैसे ही पंडाल बनाएंगे वो लोग जरूर आएंगे। और वो लोग ये भी जानते थे कि और भी 52 समाज के जितने लोग हैं वो नहीं सहायता करने। पंडाल करने से जमीन थोड़े कब्जा हो जाता है? नहीं, लेकिन उनका यही मुद्दा है ना, वो यही चाह रहे हैं ना। ये जैसे आज नया नहीं था, आज नया नहीं था कि वो पंडाल बना है। ठीक है, आप पंडाल बना लिए भी तो एक बार कम से कम पूछिएगा ना जी। आप पूछ तो सकते थे कि हाँ कि पंडाल बनाने जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप बना लिए। तो हम तो सिर्फ पूछने गए थे, आपसे पूछने ही ना गए थे कि आप क्यों बनाए। हमारे तरफ से तो लाठी चार्ज नहीं हुआ, हम लोग लाठी डंडा लेकर नहीं गए। आप लोग तरफ से पहले से ही लाठी लिए हुए थे। अगर हम लोग मारते तो उन्हीं की तरफ से वीडियो बनाया हुआ। हम लोग तो वीडियो भी देखिए, हम लोग कोई अथी था ही नहीं कि हम लोग झगड़ा करने उससे या वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम लोग तरफ से कोई वीडियो भी नहीं बनाया। क्या हम लोग के पास नहीं है? आज किसके पास फ़ोन नहीं है? सबके पास हाथ ही फ़ोन है, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो क्यों नहीं बनाए? हम लोग सिर्फ पूछने गए थे कि आप ऐसा क्यों किए। लेकिन वो लोग पहले से तैयारी में थे कि हाँ वो लोग आएंगे तो मारेंगे। वो
लोग सारे डंडा उनके और भी हैं, उन्हीं के तरफ से पूछ लीजिएगा कि हाँ कौन झगड़ा किया है नहीं किया, वो सब सिर्फ झूठा केस लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का देख के धौस देते हुए वो लोग सीधा जानते हैं कि आज कुछ भी होगा मैटर तो हाँ भूमिहार समाज का है कह दिए तो हाँ वो गलत होगा ही होगा। और ये देखिए जातिगत मामला बना रहे हैं, जबकि आपसी मामला है। और भी भूमिहार समाज के लोग हैं वो नहीं मारने जा रहे हैं, और भी हैं SC ST के लोग हैं, हम लोग उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आज वो नया नहीं रह रहे हैं, आज हमसे उनसे कैसे झगड़ा हो गया? आज नया उनके यहाँ शादी नहीं हुआ था, इससे पहले भी हुआ था, तब हम नहीं उनके मारने जा रहे थे, तब हम जातीयता नहीं दिखा रहे थे। ये तो देखिए चिराग पासवान का नाम ले लेकर हम लोग को देखिए थाना में हम लोग भी केस किए हैं, हम लोग को भी मारा झगड़ा गया था। आज हम लोग केस भी नहीं हम लोग का लिया गया, उन लोग का तो केस भी ले लिया गया है। तो ये सोच लीजिए जातिगत मामला फैला रहे हैं और चिराग पासवान का बार बार हम लोग को धमकी दे रहे हैं। और देखिए कि बार बार पैसा खर्च कर करके मीडिया फलाना और ये वो बुला कर हम लोग के खिलाफ झूठा वायरल कर रहे हैं वीडियो। अगर जब इतना ही है मीडिया उनके तरफ से आ रहा है तो दोनों पक्ष का लेंगे ना, है दोनों पक्ष का लेना चाहिए कि हाँ भाई आखिर मैटर क्या है। या पूरा गाँव से एक बार थाना अध्यक्ष हैं या SP साहब हैं जो भी हैं आए अब पूरा लेना मामला क्या है। तो एक पक्ष से सिर्फ वीडियो बनाया जाएगा तो कभी भी एक पक्ष से जब भी लिया जाएगा तो वही पक्ष सही रहेगा, दूसरा पक्ष गलत है। दोनों पक्ष का आके आप लीजिए मुआयना जो भी है। तो थाना अध्यक्ष भी हम लोग का केस भी नहीं ले रहे हैं, बस क्या कि जहाँ जाति इन लोग का भूमिहार है तो अब जान ही रहे हैं, ये सारा लोग जान रहा है। आज UCG क्यों नहीं लागू कर दिया गया? इसीलिए नहीं हम लोग विरोध कर रहे थे कि कुछ भी होगा तो हम ही लोग को झूठा बनाया जाएगा। तो यही मामला है। सोशल मीडिया पे काफ़ी दिन से मैटर है जो चल रहा था और हम यहाँ धरातल पे आए, यहाँ पे हम समझने के लिए आए पूरा क्या मैटर है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और एक पक्ष का है जो बात लेके चले जा रहे हैं, दूसरा पक्ष का क्या मैटर है जो नहीं ले रहे हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं उनसे विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, दोनों पक्ष का है जो बात लीजिए। इधर आइए चाचा, आपके ऊपर भी है जो SC ST एक्ट का है जो मुकदमा हुआ है, आप भी गए थे डांस करने के लिए वहाँ पे, डांस छेड़खानी करने के लिए। कभी जयबे नहीं करते हैं, उधर कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। हम लोग गए वहाँ, एक बच्चा गया वहाँ पर, ही पंडाल लगा दिया था तो माना करने के लिए 4-5 बंदे मिल करके, तो उन लोगों ने लाठी पेना ले करके पिस्तौल से भी गोली चलाया है। और फिर उसके बाद ये सब लेकर इधर भाग के अच्छा, चले। वो लोग है जो फायरिंग भी किया है। फायरिंग भी किया है, प्रशासन भी यहाँ 5 बार थाना आए हैं। और शत्रुघ्न पासवान था जो कि बाभन के राज अब चला गया, गाली गलौज ये सब मार वहीं ये सब करने लगा उन लोग। आप क्या बोल रहे थे? इधर आइए। हम कहना चाह रहे हैं कि शत्रुघ्न पासवान जो हैं कह रहे थे कि बाभन का राज चला गया और मेन रूप से जाति मुद्दा ये बना दिए हैं, ठीक है ना, कि बाभन को ऐसे फंसा दे। मतलब यहाँ तक भी बोला गया है कि गाली गलौज करने पे या मतलब आप लोग के खेत में ज़बरदस्ती हम लोग जाएंगे, पैदा को मतलब नुकसान पहुँचाएंगे, फिर भी आपको हम हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। अच्छा जी, इधर आइए। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे जानवर को मारा गया, मेरे परिवार को मारा गया, हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहे हैं, उसका ही वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग मारे हैं तभी ना इलाज करवाने के लिए गए हैं? नहीं सर, कोई नहीं मारे हैं सर। उनका जानवर के भी वही लोग मारे हैं सर, नुकसान वही लोग से हुआ है। हम लोग कुछ नहीं, उनका जानवर के भी नहीं किए हैं सर, न उन्हीं लोग के कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, सब झूठा बोल रहे हैं सर वो लोग फंसाने के लिए। आपके ऊपर भी FIR हुआ है? हाँ सर, हमारा भी हुआ है FIR। देखिए युवा नेता पुरुषोत्तम जी हैं, ये भी यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहिएगा? यहाँ पे एक नेताजी आए हैं और बोले हैं कि ये लोग है जो 24 घंटा के अंदर जो हम गिरफ्तार करवा देंगे। देखिए बिहार में किसी को औकाते नहीं है कि आप नेता हैं, आप आइए सहानुभूति बटोरना है बटोरिए, लेकिन आपको इजाज़त दिया कौन? आपको कौन दे दिया ये ताकत कि आप करेंगे 24 घंटा में गिरफ्तार? आप ही कानून हो रहे हैं, अरे आप ही कानून का संरक्षक हैं, आप ही SP हैं, आप DSP हैं, क्या हैं आप जहाँ हैं वहीं रहिए, नेतागिरी खूब चमकाइए, कुर्ता आयरन करके खूब पहनिए, खूब घूमिए, खूब बुढ़वा को बनाइए, लेकिन अगर ये आप बोलिएगा कि 24 घंटा के अंदर अगर गिरफ्तार करवा देंगे तो हम वो आपका गटा में ताकत देखते हैं। 24 घंटा नहीं, 72 घंटा के अंदर किसी को गिरफ्तारी अगर हुआ तो ये बड़ी आंदोलन का रूप ले लेगा। बिना जांच का, बिना सच्चाई जाने हुए किसी को आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। हम तो कहते हैं कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जहानाबाद और खास करके पुलिस महानिरीक्षक बिहार को हम ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए जो आप पे ही चुनौती देता है। ये काम 24 घंटा के अंदर, 72 घंटा के अंदर, 76 घंटा के अंदर, 365 दिन के अंदर ये गिरफ्तार करने की ताकत और गिरफ्तार करने का समय निर्धारित करने का काम SP और थाना प्रभारी का होता है, आदित्य पासवान का नहीं होता है। हम आया कह दें कि 72 घंटा में सबको खत्म करवा देंगे तो ये छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। ये अपनी चेहरा चमकाने के लिए अब तो ट्रेंड चल गया है, फेसबुक पर व्यूअरशिप पाना है तो आइए यहाँ गरिया के चले जाइए। तो व्यूअरशिप पाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं,
लेकिन सच्चाई बोलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हो, सच्चाई बोलने वाले के कानून की आवश्यकता होता है। और खाली वो किताब लेके घूमने से संविधान और ज्ञान मालूम नहीं हो जाएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है। और नेता का काम ये नहीं होता कि आके आग लगा के चल हम भी आए हैं और हम बोल दें, जो आप बोल के गए वही बतिया बोल दें। और ये परियामा का इतिहास कोई पुरानी इतिहास नहीं है। ये परियामा गांव में कोई पहली बार ये SC/ST समाज के लोग नहीं रह रहे हैं, लंबे अरसों से रह रहे हैं। और इन लोगों का कितना संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है वो लोग भी जानते हैं। और बात रहा कितना घिनौनी बात कि डांस करने गए थे। ये परियामा गांव में लगभग जिस जाति के ऊपर आरोप लगाया है कि डांस करने के लिए गए, उसके यहाँ शादी में पहुंच गए। ये उस गांव में आबादी है भूमियारों का लगभग 500 से ऊपर। और इस हर लगन में एगो न एगो ही शादी रहता है। तो डांस करना होगा तो अपना ही शादी ना करके आप यहाँ डांस करे जाएगा। क्या ही मूर्खों की तरह बात बोलते हैं। हम तो कह रहे हैं कि 72 घंटा के अंदर इस तरह की मुकदमा को वापस नहीं लिया गया। यह मुकदमा देश में जात पात को उन्माद फैला रहा है, यह मुकदमा देश में जात पात में बांट रहा है। और इस मुकदमा के तहत हमारे सैकड़ों नौजवान हर समय जहानाबाद जिले से इस कड़ी मुकदमा में फंसते हैं। ऐसे मुकदमा इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए, जहां पे संविधान की बात होता है, जहां पे स्वतंत्रता की बात होता है, जहां पे लोकतंत्र की बात होता है। दो व्यक्ति के बीच आपस की लड़ाई, खेत का लड़ाई होता है, जमीन का लड़ाई होता है, उसको आपने SC/ST में बदल दिया। SC/ST मुकदमा क्या है? SC/ST का मतलब क्या होता है? SC/ST एक्ट किस पे लगना चाहिए, थोड़ा इसका भी जानकारी होना चाहिए लोगों को। और हम पुलिस महाधीक्षक और महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जहानाबाद से मांग करते कि इस मामला को जांच करवाइए। यह मामला कहीं से जातिवाद नहीं है। बाकी कुछ तुष्ट टाइप के लोग अपने नेतागिरी चमकाने के लिए इस मामला में जात पात का जहल घोल रहे हैं। हम भी आए हैं, हमने सभी लोगों को समझाया कि न्यायालय पर भरोसा रखिए, कानून पर भरोसा रखिए, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर कानून से कोई बाहर हट के चुनौती देगा तो उसका चुनौती स्वीकार करने के लिए पुरुषोत्तम राज तैयार है। कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया है कि बिना किसी जांच के और बिना किसी मामला को जाने हुए 72 घंटा और 24 घंटा गिरफ्तारी की बात कर लेगा। हम उस समाज से आते हैं जो किताब पढ़े हैं, कानून पढ़े हैं, कानून को जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे, न्यायालय पर भरोसा करेंगे, थाना प्रभारी पर भरोसा करेंगे, पुलिस अधीक्षक पर भरोसा करेंगे। हम ये सब टूटपुंजिया नेता पर भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, FIR में तो बताया गया है कि डांस करने आए थे, छेड़खानी किए, तो यहाँ पे ऐसा मैटर हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है? नहीं वहाँ पे सर, आप लोग गए थे किस लिए? वहाँ हम लोग गए थे सर, पूछने के लिए गए थे। हमारे चाचा गए थे पूछने के लिए। तो ये शैलेश पासवान को बुलाए, इधर आओ, बुला के उससे बात करने लगे। उधर से शैलेश पासवान के 4-5 लड़के हैं, सब पंडाल में लाठी लाके पहले से ऑलरेडी रखे हुए थे कोना में खड़ा करके सर, और लाठी ही चलाने लगे डायरेक्ट सर वो लोग। और तब इधर से हम लोग भी पहुँचे सब, हम लोग यहाँ अपना घर के पास थे, हल्ला सुने थे, हम लोग भी पहुँचे सर वहाँ। तो वहाँ गए थे, देखे कि हाथापाई हो रहा है। उधर से लेडी लोग भी सब टूट पड़ा। हम लोग सब अपना ही आदमी को दाब रहे थे, चाट रहे थे कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, सबको घुरा के ला रहे थे सर। तो भी वो लोग सर कम से कम 5 बार 6 बार थाना बुला चुका सर। हम लोग घर पर थाना आया है 5-6 बार सर। आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर है जो FIR हुआ हाँ है, सर। डर लग रहा है? हाँ सर, गिरफ्तार हो जाएगा? हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? देखिए रियलिटी बात यह है कि आज के समय में जो ये SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमा होता है ये बिल्कुल फर्जी तरीके से होता है। हमने पहले भी इसके लिए आवाज उठाते रहा हूं। इस तरह की मुकदमा लगा करके लोगों को डराया जाता है। और ये मुकदमा इतना कड़ा है। सबसे पहली बात तो हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार से मांग ये करते हैं कि इस तरह की मुकदमा फर्जी लगाने वाले पर भी कोई कानून आना चाहिए। क्योंकि इस मुकदमे के तहत कितने लोगों को इस देश के अंदर इस फर्जी मुकदमे का सामना करना पड़ा है। मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी। और इस तरह का जो मुकदमा है समाज में एक जहल घोल रहा है, समाज को बांट रहा है। ये लोग अपने वोट बैंक राजनीति के लिए इस तरह की मुकदमा लाते हैं, एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए। लेकिन ये मुकदमा जाकर आगे चल के इतना कड़ा हो जाता है, इतना भारी पड़ जाता है कि दो समाज में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ जाती है। आप बताइए, आपका भी घर है, मेरा भी घर है, अगर हमारे यहाँ शादी है तो मानवता ये कहता है कि आपके खेत में पंडाल लगाने से पहले उनको पूछना चाहिए। खैर नहीं भी पूछे तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, लाठी नहीं चलाना चाहिए। और इस समाज पे जो आरोप लगाएगा कि शोषण करते हैं, हमारा समाज का वर्षों का इतिहास रहा है। जाके खतियान उठा के देख लीजिए, जो आके यहाँ चिल्ला के चलेगा अपना खतियान निकालिए, खतियानों में जमीन दान भूमियारे ब्राह्मण के निकल जाएगा।
तो हम लोग हमेशा पोषक रहे, किसी जात का शोषक नहीं रहे। लेकिन ये लोग तो बोल रहा है कि हम लोग को शोषण कर रहे हैं। अरे देखिए, बोलने से सब कुछ हो जाता। हम तो बोल रहे हैं कि लोग आके घर पे कट्टा चला दिए थे, सब घर में गोली चला रहे थे। तो बोलने से नहीं होता है कुछ सही। हर कुछ कह दिए वही आपका कानून नहीं है। इसका जांच होना चाहिए, और जांच इस प्रकार से होना चाहिए, निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ दोषी तो हमारे यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो उधर दोषी तो उधर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो व्यक्ति के बीच की आपस की लड़ाई को आपने जात-पात में बांट दिया, और 15 लोग आपको मारने नहीं गए थे, 20 लोग आपको मारने नहीं गए थे। जो यहां पे नहीं, उन पे भी आप मुकदमा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस मुकदमा के तहत लोगों को डराएं, सहमाएं। तो देखिए, फर्जी केस से हम डरने वाले नहीं हैं। हमें संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है। हम वहां जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे, और डंके की चोट पे कहते हैं कि आगामी आने वाला समय में सरकार से भी बड़ी मांग करेंगे कि इस प्रकार की मुकदमा को पहले जांच, उसके बाद जेल, और फर्जी मुकदमा करने वाले को आजीवन कारावास होना चाहिए। क्योंकि आज ये वैमनस्यता के लिए ये कानून काम करता है। आज ये कानून किसी को परेशान के लिए काम करता है। यह कानून आज ये कानून दिया गया था क्यों? एक व्यक्ति, एक जात वर्ग को संरक्षण करने के लिए। लेकिन ये कानून का दुरुपयोग इस प्रकार से हो रहा है कि संरक्षण तो छोड़ दीजिए, दूसरे को परेशानी किया जा रहा है, जात पात में बांटा जा रहा है, जहल घोला जा रहा है। उस समाज से 2-4 व्यक्ति पढ़ लेते हैं, बहकावा में काम करना शुरू कर देते हैं। SC ST का क्या काम है, SC ST कहां पे लगता है, ये तो जानकारी ही नहीं है। सिर्फ कोई मामला हुआ तो SC ST लगा दो, SC ST लगा दो। इस कानून से, कानून केस लेने वाले थाना प्रभारी परेशान रहते हैं कि साला झूठा मुकदमा दर्ज होता है। हमने कई थाना प्रभारी से मुलाकात किया, SC ST थाना प्रभारी से भी हमारी कई बार बात हो चुका है। बोलते हैं कि सब मुकदमा में 90% ये फर्जी होता है। अब बताइए जरा, ये मेरे ही दावा नहीं, 90% फर्जी मुकदमा वही लोग दावा करते हैं, या ये सच है? जाके जमीनी स्तर पर इसका खंगालिए, जांच होगा तो ये भी मुकदमा फर्जी साबित हो जाएगा। चलिए, पुरुषोत्तम जी हैं, वो बोल रहे हैं कि जो अभी परियामा गांव में जो मैटर चल रहा है, जो इन लोगों के ऊपर है, जो SC ST का है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर सच्चाई सामने आएगा तो है जो भी है जो फर्जी होगा। और क्या नाम रिक्वेस्ट रहेगा हमको कि कोई भी नेता करके आग उगलने वाला बात मत बोलिए, क्योंकि आपसे कम आग मेरे अंदर नहीं है। हमारे अंदर तो इतना ज्वाला है, इतना तपा हुआ आग है कि जब आग निकलना शुरू हो जाएगा तो पानी भी दे नहीं पाएंगे आप। इसलिए आग मत उगलिए। आप तो बोल के चल गए पटना, अभी बेचारा को कौन यहां संरक्षण देगा? दिवाइए रास्ता, दिवाइए रहने के लिए घर। तो आप तो बोल के यहाँ स्कॉर्पियो पर माला पहने जय हिंद करके निकल गए आप। अब इनको रास्ता क्या देगा निकलने के लिए? दीजिएगा कि रास्ता? स्कॉर्पियो में रास्ता लेके आए थे आप, नहीं आए। रास्ता तो यही परियामे वाले लोग देंगे। आप लड़वा के निकल गए, आग बोल के निकल गए। एगो आता है तो कहता है कि थाने में ताला लगा देंगे, जिस लगता है थाना उसकी बाप का है, थाना उसका बाप का जगह आएगा, ताला लगा के चला जाएगा। ऐसे लोग चुन चुन के लाठी से मारना चाहिए, प्रशासन को जेल में डाल देना चाहिए। आग लगाने वाला बात मत बोलिए। कितना गर्मी है वो हम देख रहे हैं। ये बनावटी गर्मी से आप हीरो मत नहीं बन जाइएगा। ये बनावटी गर्मी से हीरो नहीं बन जाइएगा। हम भी आए हैं, मेरे अंदर भी आग है, मेरे अंदर भी गुस्सा है। हमारे समाज के दर्जनों लोग जो पढ़ने वाले युवा, इसका भविष्य बर्बाद होगा। आपने इसको ST के मुकदमा में फंसा दिए। लेकिन कानून पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, और हम जाएंगे कानून संविधान के पास गुहार लगाएंगे, इस बच्चा को भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। आग नहीं गुलवाएंगे, कहेंगे जाओ और वहां मार कर दो, सबको भगा दो। इस तरह की बात तुम नहीं बोल रहे हैं। और हर जगह हमारे बाप दादा परदादा ने जमीन दान देकर के दलितों को इसलिए बसाया था, जहां भी है उनको दलितों को हम लोगों ने बसाया है। और जी बाबा साहब के नाम लेते हैं, ठीक है, बाबा साहब ने संविधान लिखे, तो बाबा साहब ही सिर्फ अकेले संविधान नहीं लिखे। और बाबा साहब के गुरु कौन थे, यह भी जानकारी होना चाहिए आपको, कि बाबा साहब के संविधान लेके भोरे से उठते हैं तो भूमियारों को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, ये लोग ट्रेंड बना दिए हैं। तो ट्रेंड मत बनाइए। ये ट्रेंड बनाने से कुछ समय के लिए तो व्यूअरशिप मिल जाएगा, लेकिन जो आप पटना से आके यहां आग उगल के चल गए, ये बेचारे लोग को खैरियत क्या होगा? जो सीधा साधा पसवान जाति का लोग होगा, जो इन लोग के जमीन में बसा होगा, उसका क्या होगा? आप तो सोच में नहीं करते भविष्य के बारे में। आप आए अपना लेके बोल के चले गए। 1-2 रुपया दिए केस लड़ने के लिए इन लोगों को? 1 दिन के खाना का भी खर्चा उठाए हैं हुआ के? आए आओ चल दिए नेतागिरी करके। नेतागिरी मत करिए नेताजी, पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप पे भी कानूनी कार्रवाई होगा। आग उगलिएगा तो ये भूल में मत रहिए। कानून का इंजेक्शन ऐसा लगेगा आपको ना कि पुरानी नेतागिरी का हवा टाइट हो जाएगा आपका। तो आग लगाने वाला बात नहीं, समाज को जोड़ने की बात करिए, समाज को बनाने की बात करिए, और सही मांग की बात करिए। फर्जी मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। क्या नाम है आपका?
कुणाल कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है? नहीं सर। नहीं हुआ है। क्या कुछ कहिएगा, क्या मैटर है यहाँ पे? यहाँ पे 2-4 गो पासवान जाति का जो लड़के हुए उनका मन बढ़ गया है। वो लोग सीधे पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। कौन सा पार्टी? पता नहीं कोई पार्टी माले ये सब, और ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग के उखाड़ देंगे, हम लोग परसबीघा कांड कर देंगे। अच्छा। हाँ, सिनारी परसबीघा कांड कर देंगे। हाँ। हाँ, अब हम लोग भूमियार को निकाल भी रहा है हम ही लोग में, जो निकालने का जगह ज़मीन है आज भी अगर हम लोग बंद कर दें तब पूर्ण रूप से सही में बंद हो जाए, लेकिन आज भी निकल रहा है तो पूरा हम लोग में ही निकल रहा है। कभी उसे कुछ बोलने भी नहीं गए, लेकिन इन लोग का मन बढ़ गया। 3-4 गो लड़कन है, वो पूरा एकदम ज्वाइन करना चाह रहा है पार्टी, और रोड क्राइम से लेके अथी और भीम आर्मी ये सब वगैरह का धमकी दे रहा है। और आप लोग को डर लग रहा है कि कुछ करेगा? डर तो लग रहा है सर, लेकिन डर का अब सामना करना पड़ेगा, क्या होगा, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। अब डर तो लग ही रहा है, अब डर को आत्महत्या तो ना कर लेंगे, अब सामना करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है।